अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाजन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चलिए चर्चा चालू करते हैं अपनी आज की कक्षा की। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, अर्थात हम जैन सिद्धांतों को समझ रहे हैं, जैन तत्वों को समझ रहे हैं कि जैन सिद्धांत वास्तव में कहते क्या हैं। कल तक की चर्चा देखें तो कल हमने एक बहुत बढ़िया विषय समझा था, एक तरीके से जैन धर्म की नींव समझी थी, अनेकांत और स्यादवाद, जिसके अंदर अनेकांत को बताया गया था कि परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले दो धर्म युगलों को एक साथ जो प्रकाशित होते हैं, अर्थात वस्तु में वस्तु को निभ जाने वाली परस्पर दो शक्तियों का नाम अनेकांत बताया गया था, और स्यादवाद उनको कहने की शैली बताई गई थी, उनको कहने का तरीका बताया गया था। अर्थात अनेकांत स्यादवाद ही हमारे जैन धर्म के सार हैं। इन्हीं के आधार पर पूरा जैन धर्म खड़ा है, स्तंभ है एक तरीके से। इनकी चर्चा हमने कल की थी। आज हम जो विषय, आज नया विषय जो हम आज देखेंगे हमारे अगले प्रश्नों के द्वारा, एक तरीके से वो विषय भी एक तरीके से हमारी अपनी खुद के जैन धर्म की, हमारे अस्तित्व की नींव खड़ी करने में बहुत ज्यादा कार्यकारी है। अर्थात अगर हमें अपना जीवन सफल बनाना है, अपने को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखना है, जैन धर्म के सफल व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, लौकिक में सफलता की बात नहीं कर रहा। जैन धर्म में अगर आप अपने को सफलता या सफल देखना चाहते हैं तो ये चीजें आप में होनी ही चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं हो तो समझना कि आप बहुत अधूरे हो। अर्थात वो गुण होने चाहिए जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। मैं बिना देर किए सीधे अपने विषय पे आते हैं हम अपना। आप सब पुस्तकें खोल लीजिए, पीडीएफ खोल लीजिए, पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 पे 92 नंबर का प्रश्न जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं यहाँ से प्रश्न पढ़ता हूं और फिर उसकी कुछ चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। प्रश्न है कि सम्यक्त गुण किसे कहते हैं, और ब्रैकेट में लिखा सम्यक्त के बराबर में श्रद्धा, अर्थात श्रद्धा गुण वास्तव में कहते किसे हैं। अगर हम इन्हें अपने शब्दों में समझें कि श्रद्धा होती क्या है, तो बहुत सरल शब्दों में कहें, विश्वास। विश्वास कैसी चीज है कि अगर आपका विश्वास सच्चा होगा तो आपके सारे काम सच्चे होंगे। एक विश्वास ही है दो दो अलग अलग संबंधों को एक संबंध बनाता है। एक विश्वास ही है जो परिवार में अच्छे संबंध बना सकता है। वो एक विश्वास है, वो एक श्रद्धा है जो सब कुछ अच्छा कर सकती है। हमारी श्रद्धा ऐसी होती है जिस पे अगर हमारी श्रद्धा है, जिस व्यक्ति पे हमारा श्रद्धान है कि ये व्यक्ति बहुत सच्चा है, वो अगर कोई पाप करके भी आए और हमें कोई बताए कि इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है, तो भी हम उसको मानते नहीं है कि इन्होंने पाप किया है। क्यों? क्योंकि हमारी इनके ऊपर बहुत श्रद्धा है कि भैया ये तो सात्विक आहार लेते हैं। और कोई कहे कि ये अभी मांसाहार खा के आए हैं, अभी सिगरेट पी के आए हैं, हम कह रहे हैं झूठ बोल रहे होगे, ऐसा नहीं हो सकता, वे तो इतने सात्विक हैं, वे तो रोज छना हुआ पानी लेते हैं, वे सात्विक आहार करते हैं। उन पे ऐसी श्रद्धा, अर्थात एक विश्वास ही है जो हमें किसी पे ट्रस्ट, कहते हैं ना ट्रस्ट जो होना चाहिए, ट्रस्ट बहुत जरूरी व्यक्ति पे होना चाहिए। एक तरीके से ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जैसे घर की नींव होती है। घर की नींव अगर स्ट्रांग होगी तो ऊपर का घर भी बहुत स्ट्रांग होगा, अर्थात घर पूरा मकान पक्का होगा। ऐसे ही अगर आपका किसी के प्रति विश्वास है तो वो विश्वास ऐसी चीज है जो आपके सारे काम सिद्ध करा सकती है। अगर आपकी उसके प्रति सच्ची श्रद्धा है तो, अर्थात विश्वास है तो। और ये विश्वास कोई ऐसी नहीं होती है, फूल की तरह नहीं होती कि फूल कैसा होता है कि फूल आज खिलखिलाता है और कल मुरझा जाता है। लेकिन विश्वास ऐसा नहीं होता। विश्वास की आज विश्वास है और कल विश्वास नहीं है।
विश्वास कैसा होता है, श्रद्धा कैसी होती है, बिल्कुल पक्की। हमें उस श्रद्धा को पक्का करना है, उस श्रद्धान को सम्यक श्रद्धान में बदलना है। इसलिए प्रश्न यहाँ पे आया है कि सम्यक्त गुण किसे कहते हैं। सम्यक अर्थात श्रद्धा, और श्रद्धा कौन सी है, जो श्रद्धा सम्यक रूप परिणमन कर चुकी है। श्रद्धा दो प्रकार की होती है। अब थोड़ा विषय हम चालू कर रहे हैं, भूमिका हम बना चुके कि श्रद्धा वास्तव में दो प्रकार की होती है। एक श्रद्धा सम्यक श्रद्धा और एक होती है श्रद्धा मिथ्या श्रद्धा, अर्थात उल्टी मान्यता का नाम कहा जाता है कि वो मिथ्या श्रद्धा है, और सच्ची मान्यता कि सच्चा श्रद्धान होने का नाम ही सम्यक्त कहा जाता है। एक तरीके से श्रद्धा गुण की ही दो अलग अलग पर्याय होती हैं, एक स्वभाव पर्याय होती है तो एक विभाव पर्याय होती है। स्वभाव पर्याय का नाम सम्यक्त है तो विभाव पर्याय का नाम मिथ्यात्व है। तो आइए यहाँ पे जिस श्रद्धा की बात चल रही है, जिस सम्यक्त की बात चल रही है, उसको जानते हैं। परिभाषा थोड़ी बड़ी है, इसलिए एक बार मैं पूरी परिभाषा को पढ़ूंगा, फिर क्रम क्रम से तोड़ तोड़ के हम इसको याद करने का थोड़ा प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए अपनी पुस्तकों में, जिस गुण की निर्मल दशा प्रकट होने पर स्वशुद्धात्मा का प्रतिभास हो तथा सच्चे देव गुरु धर्म में दृढ़ आस्था, जीवादिक सात तत्वों की सच्ची प्रतीति, स्वपर का श्रद्धान एवं आत्म श्रद्धान, इन लक्षणों के अविनाभाव सहित जो श्रद्धान होता है वह निश्चय सम्यक दर्शन है। ब्रैकेट में लिखा कि इस पर्याय का धारक सम्यक्त अर्थात श्रद्धा गुण है। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन उनकी क्रमशः स्वभाव और विभाव पर्याय हैं। बहुत बढ़िया विस्तार किया सम्यक्त का कि श्रद्धा क्या है। अभी तक हम श्रद्धा किसे मानते थे कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन कहते हैं, या मानते होंगे कि आत्मा मतलब स्व और पर का ज्ञान होना, कि स्व स्व है और पर पर है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। या हमने सुना होगा कि आत्मा का श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है, या सुना होगा सात तत्वों की श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। लेकिन यहाँ पे सम्यक दर्शन क्या कह रहे हैं, जितनी हमने अलग अलग परिभाषाएं देखी हैं यहाँ पे सारे लक्षण उसमें आ गए। मतलब कि जीवादिक तत्वों का श्रद्धान भी होना चाहिए, स्व पर का श्रद्धान भी होना चाहिए, आपको अपनी आत्मा का श्रद्धान भी होना चाहिए, साथ साथ और क्या क्या होना चाहिए, देव शास्त्र गुरु का भी श्रद्धान होना चाहिए, और अपनी आत्मा की भी प्रतीति होनी चाहिए। तब वो गुण जो होगा वो सम्यक गुण होगा। अर्थात एक तरीके से हमने परिभाषाएं तो बहुत देखी हैं कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, लेकिन देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान में मात्र देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं है, उसके साथ अनेक अनेक चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर आपका देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान है, सच्चा श्रद्धान है, तो समझना आपको श्रद्धान भी है, आपको जीवादिक सातों तत्वों का श्रद्धान भी है, आपको स्व पर का श्रद्धान भी है। मतलब एक के श्रद्धान में सबका श्रद्धान हो जाए। आपको जीवादिक सातों तत्वों का सच्चा श्रद्धान है तो समझना आपको अपनी आत्मा का श्रद्धान भी है। तभी यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया कि इन लक्षणों के अविनाभाव सहित। अविनाभाव का मतलब क्या होता है, अविनाभाव अर्थात कि एक के होने पे उसका होना और उसके नहीं होने पे उसका नहीं होना। अर्थात जैसे बहुत सारे मित्र होते हैं जो बहुत जिनकी मित्रता बहुत घनिष्ठ होते हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र होते हैं, तो जहां एक मित्र पाया जाएगा वहीं पे उसका दूसरा मित्र भी पाया जाएगा। अगर एक स्थान पे वो नहीं है तो समझना दूसरा भी नहीं होगा। एक तरीके से दोनों साथ चलते हैं। मतलब जहां रमेश पाया जाएगा वहां सुरेश भी होगा, और जहां सुरेश नहीं है वहां रमेश नहीं होगा। दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसे ये जितनी भी हमने परिभाषाएं पढ़ रखी हैं सम्यक दर्शन की या कहे सम्यक्त की, वो सारी एक साथ होती हैं, अलग अलग नहीं होती हैं। ऐसा नहीं होगा कि किसी को देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान तो हो गया है, मतलब देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान तो हो गया है लेकिन आत्मा का श्रद्धान नहीं हुआ है, या किसी को आत्मा का श्रद्धान तो हो गया लेकिन उसको देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं हुआ, किसी को आत्मा का श्रद्धान हो गया लेकिन जीवादिक सातों तत्वों का नहीं हुआ। अगर एक का श्रद्धान सच्चा होगा तो समझना सभी का श्रद्धान सच्चा है, आपको सम्यक गुण प्रकट हो चुका है। इसका आपको पहचानने का मैं चिन्ह बता रहा हूं। हम क्या समझते हैं कि हमें देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान बिल्कुल पक्का है। सच्चे देव कौन होते हैं, सच्चे शास्त्र कौन, सच्चे गुरु, ये मुझे बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं वे सच्चे देव हैं। उनके द्वारा प्ररूपित जो शास्त्र हैं अर्थात वीतरागता के पोषक जो शास्त्र हैं
वे ही सच्चे शास्त्र हैं, और उनका पालन करने वाले, उनके मार्ग पे चलने वाले वे ही सच्चे गुरु होते हैं। इनका सच्चा श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। अब आप लोग कहेंगे कि हाँ, हमें तो बिल्कुल, हमें सच्चे देव का पूरा श्रद्धान है, हम सच्चे शास्त्र पढ़ते हैं, हम सच्चे गुरुओं को मानते हैं, कि क्या फिर हमें सम्यक दर्शन है क्या? आप लोग अपने से प्रश्न करो। अगर आपको आत्मा का श्रद्धान है तो समझना आपको देव शास्त्र गुरु का भी श्रद्धान पक्का है। अगर आपको आत्मा का श्रद्धान नहीं है तो समझना अभी देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी पक्का नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ कचास है। हमें स्थूल रूप से देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धान तो है कि हाँ, ये देव शास्त्र गुरु होते हैं, लेकिन जब गहराई में जाएंगे कि वास्तव में किसको सच्चे देव कहना, किसको सच्चे शास्त्र कहना, किसको सच्चे गुरु कहना, जब इसकी पहचान में जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि वास्तव में यहाँ पे सम्यक प्रकट कैसे होता है, सम्यक दर्शन होता कैसे है। यहाँ पे लिखा, जिस निर्मल दशा प्रकट होने पर, अर्थात श्रद्धा एक गुण है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा एक गुण है। जैसे हम पहले देख के आए, जीव के, जब हमने प्रत्येक द्रव्य के विशेष विशेष गुण देखे थे शुरुआती क्लासों में, तब वहां पे ये बात आई थी कि प्रत्येक द्रव्य में विशेष गुण कौन से हैं। तो जीव विशेष गुण में श्रद्धा को भी गिना गया था, उधर सम्यक को भी जीव के विशेष गुणों में गिना गया था। अर्थात श्रद्धा एक जीव का विशेष गुण है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जिस गुण, निर्मल दशा, निर्मल दशा, पवित्र दशा, अपवित्र दशा, और एक होती है श्रद्धा गुण। पवित्र दशा रूप भी परिणमन करती है और पवित्र दशा रूप परिणमन भी करती है, क्योंकि श्रद्धा एक गुण है, उसकी पर्याय का नाम सम्यक है, उसकी पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है। जैसे कि जो जो गुण परिणमन करते हैं उसकी एक एक पर्याय होती जाती है। तो यहाँ पे जो सम्यक दर्शन है वो क्या है? श्रद्धा गुण की एक पर्याय है। कैसी पर्याय है? निर्मल पर्याय है। उस पर्याय का एक विशेषण दिया। कैसी पर्याय है वो एक निर्मल पर्याय है, अर्थात पवित्र पर्याय है। अब वो प्रकट कैसे होती है? हमें भी प्रकट करनी है। बताओ आप कैसे प्रकट करेंगे? तो यहाँ पे उत्तर दिया, कैसे प्रकट होती है? तो स्व शुद्धात्मा का प्रतिभास होने पर, अर्थात अपनी आत्मा का प्रतिभास होने पे, जब हमें अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, सच्चा श्रद्धान होता है, तो वो श्रद्धा गुण भी सम्यक रूप परिणमन कर जाती है। बहुत बार हमारे सिंपल से बहुत प्रश्न होते हैं, हम सालों से तत्व ज्ञान सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, उसके बाद भी हमें सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या, कहाँ गड़बड़ हो रही है? कहाँ गड़बड़ हो रही है कि हमारा श्रद्धान पक्का नहीं हो पा रहा है? अभी आगे आएगा इन बातों की कि हमें श्रद्धान पक्का क्यों नहीं हो पा रहा है। आगे देखिए यहाँ पे और क्या कह रहे हैं। अगर श्रद्धा कैसी होती है? जिसमें सच्चे देव गुरु धर्म में दृढ़ आस्था होती है, अर्थात कि ये ही सच्चे हैं, अन्य देवी देवताओं के प्रति जाने की लालसा भी नहीं हो, अर्थात उधर जाने का विचलित भी ना हो, जहां पे हैं वहीं पे रह जाएं। जैसे कि हम सुबह भक्तांबर में पढ़ रहे हैं, हमें अन्य की ओर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप ही शंकर हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही महेश हो, आप ही वीर हो, आप ही जिन हो, सब कुछ आप ही हो। श्रद्धान सच्चा होना चाहिए देव पर, ऐसे श्रद्धान सच्चा होना चाहिए शास्त्र पर, गुरु पर। धर्म से अर्थात इधर शास्त्र कहा गया, और गुरु अर्थात हम जानते हैं हमारे सच्चे गुरु दिगंबर महाराज। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए, अर्थात दृढ़ आस्था होनी चाहिए। और क्या कहा कि श्रद्धान, श्रद्धा मतलब श्रद्धा गुण किसे और क्या कहते हैं? तो कह रहे हैं जीवादिक सातों तत्वों की सच्ची प्रतीति होनी चाहिए, अर्थात सात तत्वों का जो स्वरूप है उनको वैसा ही मानना, किसी को किसी में नहीं मिलाना। जब हम सात तत्वों की बात करते हैं, जब हम प्रयोजन भूत सात तत्वों की बात करते हैं, तो तत्व तो वैसे बहुत हैं, लेकिन प्रयोजन भूत तत्व कौन से हैं? तो प्रयोजन भूत तत्व सात होते हैं। हम बताऊं तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सात तत्व हैं। इनकी सम्यक श्रद्धा होनी चाहिए। वास्तव में हमें इनकी सम्यक श्रद्धा नहीं है। हम जीव को अजीव रूप मानते हैं और अजीव को जीव रूप मानते हैं। ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है हमारी। हमारा प्रश्न होता है ना बार बार कि हमें श्रद्धान क्यों नहीं होता? हम शास्त्र पढ़ते हैं, हमें पता है कि जीव किसे कहते हैं, हमें सारी परिभाषा याद है, कुछ भी पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो, कोई भी शास्त्र से पूछ लो कि जीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता है। पुद्गल किसे कहते हैं? जो जानता देखता नहीं है। अर्थात यह कहें कि जिसमें स्पर्श रस गंध पाया जाता है उसे पुद्गल कहते हैं। अजीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता नहीं है। धर्म किसे कहते हैं? अधर्म किसे कहते हैं? हमें सब पता है, लेकिन उसके बाद भी श्रद्धान क्यों नहीं हो रहा?
प्रश्न तो यहाँ पे रुक जाता है हमारा। अर्थात हमारा सच्चा श्रद्धान नहीं है। हम जीव की परिभाषा को तो हमने अच्छी तरह रट लिया बोल रहा हूँ, जीव की परिभाषा को, 7 तत्वों की परिभाषा को रट तो लिया, लेकिन उनके भाव को नहीं समझा, उनके भाव को अपने अंदर नहीं उतारा कि जीव तत्व कहता क्या है, अजीव तत्व कहता क्या है। वो कह रहा है कि जीव तत्व और अजीव तत्व दोनों क्या कह रहे हैं, जीव जुदा पुद्गल जुदा, जीव अलग है अजीव अलग है, ये दोनों एक नहीं है। लेकिन इस जीव की मान्यता कैसी है, ये जीव और अजीव दोनों को एक समझता है। हैं दोनों अलग-अलग, लेकिन दोनों को एक समझता है, तो इसका श्रद्धान कैसा हो गया? इसका श्रद्धान मिथ्या हो गया। जीव को अगर जीव रूप मानने लग जाए, अजीव को अजीव रूप मानने लग जाए, इतना सा श्रद्धान ही तो करना है। आपको क्या करना है? बस जीव को जीव रूप मानना है, अजीव को अजीव रूप मानना है। इतना सा करने पर ही आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा, गारंटीड, अगर आपका ऐसा श्रद्धान हो गया तो। लेकिन हमारा श्रद्धान क्या है? शरीर में कुछ लग जाती है, शरीर में चोट लग गई तो दृष्टि सीधे शरीर पे जाती है। वाणी से वचन निकलते हैं, हाय राम मेरे चोट लग गई, हाय राम मेरे चोट लग गई। अब बताइए चोट मेरे लगी है, शरीर के लगी है? हम क्या है, हम धर्म अनुकूल परिस्थिति में तो कर लेते हैं, अर्थात अभी हमें कुछ नहीं है, अभी कोई विपरीतता नहीं है, तो हमें सारे तत्व अच्छी तरह समझ में आ जाते हैं। लेकिन जैसे प्रतिकूल अवस्था आती है, उस समय तत्वों को अप्लाई करना हम भूल जाते हैं। अभी मैं आपसे जीव की परिभाषा पूछूं, अजीव की पूछूं, आप बता देंगे। लेकिन जब ऐसी प्रतिकूल अवस्था आएंगी, आपके चोट लग जाएगी, आपका वजन बढ़ जाएगा, आप पतले हो जाओगे ज्यादा, तो समझने लगोगे कि मेरा वजन बढ़ गया है, कि मैं कमजोर हो गया हूं, या मुझे बुखार हो गया है। बुखार आपको नहीं होता, बुखार शरीर को होता है। आत्मा को कभी बुखार होता है क्या? आत्मा तो ऐसी है जो अजर अमर है, अनादि अनंत है, उसको क्या होने वाला है? जो भी होगा शरीर को होगा। लेकिन हम मानते हैं कि ये चीज हमें हो रही है, इसलिए हमें सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। हमारा ये श्रद्धा जो गुण है वो सम्यक रूप परिणमन नहीं कर पाती। हम संवर निर्जरा के कारण हैं, जो संवर निर्जरा के कारण है उसको ढंग से नहीं समझ पाते हैं। अर्थात एक तरीके से कहूं कि आश्रव बंध का स्वरूप हम अच्छी तरह नहीं समझते हैं, कि जो चीज आश्रव है उसको आश्रव रूप नहीं समझते हैं। आश्रव अर्थात कर्मों का आना, और या कहें कि संवर अर्थात कर्मों का नहीं आना, रुक जाना, और निर्जरा अर्थात कर्मों का बाहर निकलना, धीरे धीरे कर्मों का बाहर निकलना, और सारे कर्मों का निकल जाना, ये क्या है? ये मोक्ष है। लेकिन हम इनका स्वरूप ढंग से नहीं पहचानते हैं। थोड़ा उल्टा चलूं तो देखूं, मोक्ष तत्व संबंधी हम भूल कैसी करते हैं, कि मोक्ष को हम स्वर्ग से कंपेयर करते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? मोक्ष को हम स्वर्ग के सुख से कंपेयर करते हैं। मैं आप लोगों से पूछूं क्या आप मोक्ष जाना चाहते हैं? हाँ जाना चाहते हैं। तो भैया मोक्ष में ना स्वर्गो जैसा सुख मिलता है। कैसा सुख मिलता है? स्वर्गो जैसा। अब जैसा ही मैंने ये कह दिया कि मोक्ष में स्वर्गो जैसा सुख है, वहीं पे आपकी मोक्ष तत्व संबंधी भूल चालू हो गई। क्यों? क्योंकि मोक्ष एक अलग तत्व है और स्वर्ग एक अलग तत्व है। स्वर्ग के कितना ही सुख, स्वर्ग में कितना ही सुख हो, लेकिन वो सुख कभी भी मोक्ष के बराबर नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि मोक्ष में कितना सुख है, स्वर्गों से भी अनंत गुना, स्वर्गों से भी अनंत गुना। लेकिन स्वर्गों से अनंत गुना सुख कर भी लेंगे तो रहेगा तो स्वर्ग का सुख ही ना वो। स्वर्ग में इंद्रिय सुख है, इंद्रिय सुख को कितना ही बढ़ा दे, रहेगा तो इंद्रिय सुख ना, अतीन्द्रिय सुख पे नहीं पहुंच पाएंगे। ये हमारी मोक्ष तत्व संबंधी भूलें होती हैं। जिन कारणों को बताया जाता है कि इनसे संवर निर्जरा होती है, उनसे हम आश्रव बंद करने लग जाते हैं। आश्रव तत्व या बंध तत्व संबंधी भूल करने लग जाते हैं। अर्थात ये सीधा सीधा कहूं कि शुभ परिणाम से हम समझते हैं कि संवर निर्जरा होगी। शुभ परिणामों से, अर्थात कि 3 परिणाम होते हैं, शुभ, अशुभ और अशुद्ध। शुभ, अशुभ और शुद्ध, ऐसे 3 परिणाम होते हैं। तो हम क्या मानते हैं कि शुभ परिणामों से संवर होगा, कि हम ज्यादा व्रत आदि करेंगे, 10 लक्षण पर्व आते हैं, जब हम 10 उपवास करेंगे तो सारे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, ऐसा समझते हैं। ये क्या है? ये इन तत्व संबंधी भूल है हमारी। संवर का जो स्वरूप है, संवर को संवर रूप मान के आश्रव रूप मानना, ये हमारी भूल ही तो है। ये 7 तत्व संबंधी भूल है। तभी कह रहे हैं अगर आपको सच्चा श्रद्धान करना है तो आपको जीवादिक सातों तत्वों की सच्ची प्रतीति होनी चाहिए। जो जैसा है उसको वैसा जानो, उसमें कोई मिलावट मत करो। जैसे ही हम मिलावट करने जाते हैं या एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिला देते हैं, तो समझना हमारा मिथ्यात्व वहीं पे खड़ा हो गया।
दो प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं, ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व। जीवादिक सातों तत्व संबंधी जो हमारी भूल होती हैं वे अग्रहित मिथ्यात्व हैं, हमारी अनादिकाल से चलती आ रही हैं। इस शरीर में हमने ममत्व, एकत्व, भोक्तृत्व और कर्तृत्व, ये हमारी बुद्धियां आज की नहीं है, अनादिकाल की हैं। अनादिकाल से हम इन शरीर में ऐसी बुद्धि करते आ रहे हैं, इसको अपना मानते आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये अपना है नहीं। देह जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कछु और है याही को विस्तार। जितना जिनागम में आपको विस्तार मिलेगा वो इन दो तत्वों का ही मिलेगा। और अगर थोड़ा और बढ़ के बात कहूं, ये जो सात तत्व है ना, ये सात बने कैसे? वास्तव में तो दो ही तत्व हैं, जीव और पुद्गल। इन दोनों के विस्तार ही ये बाकी के पांच तत्व हैं जो आश्रव, वन, संवर, निजरा, मोक्ष है। इनकी सच्ची प्रतीति करेंगे तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। और क्या करना पड़ेगा? और स्वपर का श्रद्धान, अगला लक्षण क्या कहा? स्वपर का श्रद्धान। स्वपर का श्रद्धान मतलब क्या होता है? स्वपर का श्रद्धान अर्थात स्व को जान लेना, स्व का श्रद्धान, और पर को जान लेना, पर का श्रद्धान। क्या ऐसा है स्वपर का श्रद्धान? नहीं, स्व को स्वरूप से जानना और पर को पर रूप से जानना, ये स्व पर का श्रद्धान है। स्व को जान लेना स्व का श्रद्धान नहीं, पर को जान लेना पर का श्रद्धान नहीं। मैं इसको जानता हूं कि ये पुस्तक है, ये पर है, तो पर का श्रद्धान हो गया। और स्व अर्थात मैं आत्मा हूं, मैंने ये जान लिया, तो मुझे स्व पर का श्रद्धान हो गया क्या? नहीं हुआ। स्व पर का श्रद्धान मतलब स्व को स्वरूप से मानना, जो जैसा है उसको वैसा मानना। अर्थात मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरे से भिन्न है, शरीर की क्रियाएं मेरे से भिन्न है, शरीर की क्रियाएं मैं नहीं करता। जब इतना सब हमें श्रद्धान होगा तब समझना कि हमें स्व पर का श्रद्धान हो गया है। कितनी सारी बातें हैं सम्यक के होने में, कि स्व पर का श्रद्धान, बहुत बार कहा जाता है कि स्व पर का श्रद्धान वास्तव में कितना सरल है। आप सबको मूंगफलियां छीलनी आती हैं? मेरा प्रश्न है, बहुत सामान्य प्रश्न है, कि आपको मूंगफली छीलनी आती है? अगर आपको मूंगफली छीलनी आती है तो समझना आपको सम्यक दर्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है मूंगफली छीलते हैं तो दाने को खाना है और छिलके को बाहर फेंकना है। ऐसे ही हमें पता है कि हमें अपना श्रद्धान करना है, पर का श्रद्धान नहीं करना है। अर्थात सम्यक दर्शन कितना सरल है। एक तरीके से जिसको मूंगफली छीलना आता है उसको सम्यक दर्शन हो सकता है। आप सबको मूंगफली छीलना आता है तो समझना आपको सम्यक दर्शन हो सकता है। जब एक पूंछ वाले को सम्यक दर्शन हो सकता है तो एक मूंछ वाले को सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो सकता? चलो कुछ लोगों के मूंछ नहीं होंगी, उसके बावजूद भी चारों गतियों में सम्यक दर्शन तो हो ही सकता है ना। तो क्यों ना उस सम्यक दर्शन को हम लें, स्व पर का श्रद्धान करें, स्व स्व को रूप से और पर को पर के रूप से श्रद्धान करें। जब ऐसा श्रद्धान होगा तो वो श्रद्धा गुण सम्यक रूप परिणमन कर जाएगी। और थोड़ी बात करूं तो आगे कहा कि आत्म श्रद्धान, वही बात कि आत्मा का श्रद्धान, जब आप आत्मा को आत्मा रूप से मानेंगे कि हाँ आत्मा ही आत्मा है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा कि आप अपने कमरे में लाइट बंद करके एक कोने में हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ और बार बार ये बोलो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसे बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं आत्मा हूं। ये एक श्रद्धान का नाम है। अगर हमें किसी व्यक्ति पे विश्वास होता है तो क्या उस विश्वास को बोल बोल के बताना पड़ता है कि मुझे आप पे विश्वास है, मुझे आप पे विश्वास है, मुझे आप पे विश्वास है? वो विश्वास झलकता है, वो विश्वास होता है, वो दिखाना नहीं पड़ता। ऐसे ही ये श्रद्धान जो आत्म श्रद्धान होता है, ये बोल बोल के श्रद्धान नहीं होगा, ये मान्यता में होगा। आप जैसा मानोगे आप वैसे हो जाओगे। आप अपनी आत्मा को मानो। बहुत बड़े लोग कहते हैं आप बड़े सपने देखो तो बड़े हो जाओगे। यहाँ पे हम कह रहे हैं अपनी आत्मा को आत्मा रूप से मानो तो आत्मा हो जाओगे। वास्तव में हम आत्मा होते हुए भी आत्मा नहीं है। एक तरीके से हमारी दृष्टि जब शरीर पे रहती है तो एक तरीके से हम मुर्दे के साथ रहते हैं। जैसे मुर्दा कैसा होता है, मुर्दे में जान नहीं होती है, ऐसे शरीर में जान नहीं है और हमने इसे जीव मान रखा है। तो समझो कि हम अपना जीवन अभी तक किसके साथ व्यतीत कर रहे हैं? हम एक मुर्दे के साथ व्यतीत कर रहे हैं। हम इसका हालचाल पूछते हैं। क्या एक मुर्दे का हालचाल पूछा जाता है कि आप सही हैं क्या? क्या आप बिल्कुल ठीक है? कुछ लाऊं क्या मैं आपके लिए? इतनी बात तो हमें समझ में आती है मुर्दे के ऊपर जब बात करते हैं। जब ये बात अपनी करते हैं तो समझ में नहीं आती।
तब पता ही नहीं क्या होता है। जैसे पंडित टोडरमल जी ने बहुत बढ़िया लिखा, जब जब इस जीव की बात चलती है तो इसको लगता है कि किसी थर्ड पर्सन की बात चल रही है, किसी और की बात चल रही है। लेकिन कहना चाहिए, जब इस जीव की बात चले तो लगना चाहिए मेरी बात चल रही है, ये मेरी बात है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो आपके लिए नहीं बता रहा हूं। किसके लिए बता रहा हूं? मैं ये अपने लिए बता रहा हूं। आप लोग सुन रहे हो तो किसी और के लिए नहीं सुन रहे हो, आप लोग अपने लिए सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको आत्मा का श्रद्धान करना है। आप सच्चे मुमुक्षु हो, आप मोक्ष की इच्छा रखते हो वास्तव में। क्यों? आपको सच्चा श्रद्धान करना है, आपको सम्यक करना है, इसलिए ये सारी चीजें वास्तव में जरूरी हैं। एक तरीके से कहा जाए तो हमारे बुद्धिपूर्वक करने से ये नहीं होंगी, इनका जब काल आना होगा तब ही होगी। लेकिन उसके बावजूद भी इसके जो प्रयास हैं, या कहें कि स्वाध्याय जितना हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो हमें उस उतने अच्छे अच्छे विचार आएंगे, उसके बारे में चिंतन चलेगा। और जिसका चिंतन चलेगा तो एक बार वो चीज अंदर भी उतर जाएगी। अर्थात जिसके बारे में हर समय सोचते रहते हैं तो सपने भी उसके ही आते हैं। सपने क्यों आते हैं? क्योंकि हर समय दिमाग में वही है, कैसे अपना दुकान का बिजनेस बढ़ाया जाए, कैसे बिजनेस बढ़ाया जाए। हर समय जो सोचेगा उसको सपने भी वैसे ही आएंगे। आप अपनी आत्मा के बारे में सोचें, आत्मा का चिंतन करें, आत्मा का स्वरूप पढ़ें, उसको विचारें और अपने ऊपर अप्लाई करें। हम इसको सच में ये चीज प्रैक्टिकल है। जैन धर्म में ऐसी बहुत चीजें हैं जैसे कन्या नियोग की चीजें जिनको हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, लेकिन ये आत्मा का श्रद्धान एक ऐसा है जिसका हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, अपनी आत्मा को जान सकते हैं। कैसे? क्योंकि ज्ञानियों ने भी आत्मा को जाना है। हमारे भगवान भी भगवान अपनी आत्मा को जान के बने हैं। उन्होंने जब अपनी आत्मा को जाना तो ही श्रद्धान उनका पक्का हुआ, तो ही उनको सम्यक हुआ। इसलिए एक तरीके से यहाँ जितने भी 4 लक्षण बताए गए यहाँ पे, पहला लक्षण बताया कि सच्चे देव शास्त्र गुरु में दृढ़ आस्था होनी चाहिए। उसके बाद जीवादिक सातों तत्वों की सच्ची प्रतीति होनी चाहिए। उसके बाद स्व पर का श्रद्धान होना चाहिए और फिर आत्मा का श्रद्धान होना चाहिए। जब ये चारों चीजें हों, जब ये चारों चीजें हों तो समझना कि आपको सम्यक गुण प्रकट हो चुका है। आपको सम्यक अर्थात आपको सम्यक दर्शन हो गया है, आपको मोक्ष का मार्ग मिल गया है। तब जब आपको ये सब हो जाए तब, अगर इसमें से कोई एक भी आप समझते हो कि मेरे में एक है, तो उसकी थोड़ी एनालिसिस करो, उसको थोड़ा खोजो, क्या वास्तव में है। बहुत सामान्य रूप से जैसे चरना नियोग और प्रथमा नियोग की शैली में सम्यक दर्शन क्या है? चरना नियोग के ग्रंथों में हमें यही मिलेगा कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। हमें चरना नियोग के ग्रंथों में भी यही मिलेगा कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन जब द्रव्य नियोग पढ़ेंगे, जब कर्ण नियोग पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा सम्यक दर्शन वास्तव में होता क्या है। कर्ण नियोग कहेगा कि जब दर्शन मोहिनी है और ये अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ जब ये चली जाती हैं तो सम्यक दर्शन हो जाता है। अगर द्रव्य नियोग के समीप जाएंगे तो द्रव्य नियोग के शास्त्र कहेंगे जब आपको आत्मा का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान, स्व पर का श्रद्धान होगा तब आपको सम्यक दर्शन होगा। एक तरीके से जिसको एक अनियोग का श्रद्धान है उसको चारों अनियोग का श्रद्धान होता है। कुछ आया समझ में? शास्त्रों में प्रथमा नियोग चंडा नियोग में बहुत स्थूल बातें कही जाती हैं, हमें समझाने के लिए, एक तरीके से धर्म मार्ग में लगाने के लिए कही जाती हैं कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन उस देव शास्त्र गुरु में सब सम्मिलित है। उस देव शास्त्र गुरु में आपा पर का श्रद्धान भी गर्भित है, उसी देव शास्त्र गुरु में आत्मा का श्रद्धान भी है, उसी देव शास्त्र गुरु में जीवादिक सातों तत्वों का श्रद्धान भी गर्भित ही है। अगर आपको इसके संबंध में और जानना है तो पंडित टोडरमल जी ने बहुत बढ़िया लिखा है कि सम्यक्त की विभिन्न सम्यक्त की समन्वय, सम्यक्त की विभिन्न परिभाषाओं का, सम्यक्त के विभिन्न लक्षणों का समन्वय, इसको करके मोक्ष में प्रकाशक में बहुत सुंदर विषय है, उसको भी हम पढ़ सकते हैं। जिसका एक का श्रद्धान होता है उसको सबका श्रद्धान होता है, इसलिए यहाँ पे उस श्रद्धान की बात की गई। अभी जो हमें श्रद्धान है, श्रद्धा तो हमें अभी भी है, लेकिन हमारी श्रद्धा अभी मिथ्या रूप है, अर्थात सच्ची श्रद्धा नहीं है। यहाँ पे जिस श्रद्धा की बात की जा रही है वो सम्यक श्रद्धा है, तो जब वो हो जाएगी तब हमारा कल्याण हो जाएगा। चलिए, अभी हमने इस विषय को जाना कि सम्यक गुण किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 93। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि जैन किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है?
जैन किसे कहते हैं? अब ये बताइए कितना विचित्र प्रश्न है। मेरे सामने सारे जैनी बैठे हैं, मैं जैनी बैठा हूं और मैं प्रश्न कर रहा हूं कि जैन किसे कहते हैं। कैसा प्रश्न है कि जैन किसे कहते हैं? आपको नहीं पता जैन किसे कहते हैं? हम लोग जैनी हैं, अभी लाएं, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट लाएं, उस पे लिखा है जैन, हम जैन हैं। लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट पे जैन लिखे होने से हम जैन नहीं हो जाते हैं। वास्तव में जैन होते कौन है? बहुत प्रकार के जैन पाए जाते हैं, हर प्रकार के। बहुत विस्तार है कि वास्तव में जैन किसे कहते हैं। जब हम इस परिभाषा को पढ़ेंगे तो हमारी आंखें खुल जाएंगी कि जिसको हम जैन कहते थे वास्तव में वो जैन के तो बहुत सामान्य लक्षण थे। जिस जैन की यहाँ पे बात की जा रही है वो बहुत ऊंची भूमिका है, बहुत ऊंची भूमिका। देखते हैं क्या जैन, हम किसे जैन समझते हैं और यहाँ पे किस जैन की बात कर रहे हैं। हम समझते हैं जिसके नाम के पीछे जैन हो वो जैन, वो भी जैन है। क्योंकि तरीके से अपने यहाँ तो ये कहा जाता है जिसने जैन कुल में जन्म ले लिया वो जैन हो गया। उसके ना उसको पता हो या नहीं पता हो लेकिन वो जैन हो गया। क्यों? क्योंकि उसने जैन कुल में जन्म ले लिया है। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि महावीर भगवान कह के गए हैं कि छना हुआ जल, तीन चीजें बताई। जैन कौन? जो छना हुआ जल पीता है, जो रात्रि भोजन नहीं करता है, जो नित्य जनाले जाता है। ये तीन लक्षणों को जो फॉलो करता है वो जैन है। हाँ भैया, हम रात्रि भोजन भी नहीं करते हैं, आप लोग भी रात्रि भोजन नहीं करते होगे, आप लोग भी छना हुआ पानी पीते होगे, आप लोग भी नित्य जिनालय जाते होगे। तो हाँ, हम जैन हैं। हम सारे जितनी भी आपने शर्तें लगाई थी जैन होने की हमने सब पास कर ली हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जैन की कुछ अलग ही परिभाषा है। मात्र मंदिर जाने तक जैन सीमित नहीं होते, मंदिर तो बहुत जाते हैं लेकिन कह रहे हैं वो भी सच्चे जैन ही नहीं है। और कहूं जो छना हुआ पानी पीते हैं वे भी सच्चे जैनी नहीं है, यहां तक की बात ये कहेंगे। क्योंकि हम लोग छना हुआ पानी पीते हैं, हम लोग रात्रि भोजन नहीं करते हैं, हम जमी कन नहीं खाते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, उसके बावजूद भी इस लक्षण के हिसाब से हम जैनी नहीं है। कौन सा लक्षण? आइए देखते हैं कि यहाँ पे किसको जैनी कहा जा रहा है। उत्तर प्रश्न पर है कि जैन किसे कहते हैं। थोड़ी एक पॉइंट और मेरा रह गया, एकदम दिमाग में आया तो पहले बता देता हूं। हमने जैन की परिभाषा बाल बोध आदि पुस्तकों में भी पढ़ रखी होंगी। जो जिनकी आज्ञा मानते हैं वो जैन होते हैं। लेकिन ये उससे भी पार है। हम जिनकी आज्ञा मानते हैं, कथनचित रूप से किसी ना किसी रूप में जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं उसको भी हम जैनी नहीं कहते। जैनी का सर्टिफिकेट अलग ही है। अगर आपको जैनी का सर्टिफिकेट चाहिए तो जितनी शर्तें इस परिभाषा में है आपको सबको पास करना पड़ेगा। यहाँ पे 33% वाले को पास नहीं किया जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे 33% वाले को पास नहीं किया जाएगा। जो इन शर्तों पे 100% उतरेगा उसी को जैनी कहा जाएगा। तो तैयार हैं आप जैनी बनने के लिए? ये मत कहना कि हम तो पहले से ही जैनी हैं। अब आप वास्तव में जैनी बनोगे, अपना आत्म मूल्यांकन करना कि क्या हम इस परिभाषा के हिसाब से जैनी हैं। इस परिभाषा को देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि निज शुद्धात्म द्रव्य के आश्रय से मिथ्यात्व, राग द्वेष आदि को जीतने वाली निर्मल परिणति जिसने प्रकट की है वही जैन है। मिथ्यात्व के नाश पूर्वक जो जितने अंश में रागादिक का नाश करता है वह उतने अंश में जैन है। वास्तव में जैनत्व का प्रारंभ निश्चय सम्यक दर्शन से होता है। यह चतुर्थ गुणस्थान से प्रकट होता है। अब बताइए क्या इस परिभाषा के अनुसार आप जैनी हैं? तो चलिए अब सब वापसी जाइए, गवर्नमेंट ऑफिस जाइए और अपने प्रमाण पत्र के आगे से जैन हटवा लीजिए। अब करेंगे सब काम? कोई नहीं करेगा। चलिए, अगर नाम नाम के पीछे से जैन नहीं हटाना है, नामधारी जैन ना बनना है तो गुणधारी जैन बन जाइए। इस परिभाषा को समझ लीजिए तो गुण भी प्रकट हो जाएंगे तो अब जैनी कहलाने लगेंगे, जैन कहलाने का गौरव आ जाएगा। अभी वो बाद में प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि निज शुद्धात्म द्रव्य के आश्रय से, मतलब पहली शर्त इतनी कठिन लगती है हमें तो जैन की परिभाषा ही वो सरल लगती थी जिसमें कहा जाता था कि रात्रि भोजन नहीं करना, छना हुआ पानी नहीं पीना, सॉरी छना हुआ पानी पीना और नित्य जनालय जाना, यही परिभाषा सरल थी। इतनी कठिन परिभाषा जिसमें पहली शर्त इतनी कठिन है, निज शुद्धात्म द्रव्य के आश्रय से, अर्थात अपनी आत्मा के आश्रय से।
हमें अपनी आत्मा का आश्रय ही नहीं है। कह रहे हैं निज शुद्धात्म द्रव्य के आश्रय से। क्या होगा निज शुद्धात्मा द्रव्य के आश्रय करने से? आत्मा को जानने से क्या होगा? मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि को जीतने वाली निर्मल परिणति जिसने प्रकट की है वही ज्ञान है। अर्थात सीधा सरल शब्दों में कहूं कि जिसके मिथ्यात्व का नाश हो गया है वो वास्तव में सच्चा जैनी है। मिथ्यात्व अर्थात हमारी उल्टी मान्यता, हमारी विपरीत मान्यता, जिसके कारण हम संसार चक्र में फंसे हुए हैं, वो मिथ्यात्व, वो राग द्वेष आदिक। आप लोग कह रहे होंगे टोडरमल जी ने बहुत बढ़िया वर्णन किया कि सबसे बड़ा पाप क्या। टोडरमल जी ने इस प्रकरण में लिखा कि छोटे पाप को छुड़ाने से पहले सबसे पहले बड़े से बड़ा पाप छुड़ाया जाता है। बड़ा पाप मांस खाना नहीं है, बड़ा पाप मदिरा पान करना नहीं है, बड़ा पाप सप्त व्यसन करना नहीं है। सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो वो मिथ्यात्व है। पहले बड़े पाप को जीता जाता है, फिर छोटे छोटे पापों को जीता जाता है। सप्त व्यसन तो वैसे ही जीत जाएंगे अगर मिथ्यात्व को जीत लिया तो। जैसे कि एक सैनिक, एक राजा की दूसरे राजा से लड़ाई हो रही है, तो अगर एक राजा को दूसरे राजा को जीतना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? क्या उसके सैनिकों को जीतना पड़ेगा? अगर उसने राजा को जीत लिया तो समझो सारे सैनिक को भी जीत लिया, पूरी प्रजा को उसने जीत लिया। अगर उसने राजा को जीत लिया तो, और अगर छोटे छोटे जो सैनिक हैं उनको जीता तो उसको हम जीता नहीं कहेंगे। मतलब सीधा बड़ी बाजी मारो। अगर सीधा राजा को हरा दिया तो समझो पूरी सब हम विजयी हैं, हम युद्ध में जीत जाएंगे। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं जिसने बड़े से बड़े पाप को जीत लिया, जो मिथ्यात्व है, जो हमारी उल्टी मान्यता है, जिस पे उसने काम किया और उसको जीत लिया, वो ही सच्चा जैनी है। अर्थात आज से आपका सबसे पहला काम क्या होगा? अपने मिथ्यात्व को जीतना, अर्थात अपने मिथ्यात्व को हराना, अपनी उल्टी मान्यता को दूर करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मिथ्यात्व, राग द्वेष आदि को जब जीत लेंगे तो निर्मल परिणति प्रकट हो जाएगी, और जिसके निर्मल परिणति प्रकट होती है वो कौन होता है? वो ही सच्चा जैनी होता है। अर्थात हमें क्या समझ में आया? रात्रि भोजन नहीं करने से, रात्रि भोजन नहीं करने से कोई सच्चा जैनी नहीं हो जाता। या सीधा सरल शब्दों में कहूं, मात्र रात्रि भोजन छोड़ देने से कोई सच्चा जैनी नहीं होता। मात्र छने हुए पानी पीने से कोई सच्चा जैनी नहीं हो जाता। मात्र रोज मंदिर जाने से कोई सच्चा जैनी नहीं हो जाता। सच्चा जैनी होने का क्या लक्षण है? कि आपको अपने मिथ्यात्व को भगाना पड़ेगा। मिथ्यात्व अर्थात एक मदिरा है, इसको तो मदिरा की उपमा दी गई है हमारे शास्त्रों में, मोह रूपी मदिरा। और ये मोह रूपी ऐसी मदिरा है जिसका नशा हमारा अनादि काल से उतरा नहीं है। जगत की शराब का, जगत की दारू का तो कहें कि थोड़े देर में नशा उतर जाता है, लेकिन ये मिथ्यात्व रूपी मदिरा ऐसी है जिसको हमने अनादि काल पहले हाथ लगाया था और अनंत काल तक हाथ लगाए रखेंगे अगर इसका अभाव नहीं हुआ तो सोचे कितना जरूरी है। सप्त व्यसन तो छूटते चले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले छोड़ना है तो किसे छोड़ना है? मिथ्यात्व को छोड़ना है। दो शब्द कहे जाते हैं, एक होती है अटकन और एक होती है भटकन। आप बताइए खतरनाक सबसे ज्यादा क्या है? अटकन ज्यादा खतरनाक है या भटकन सबसे ज्यादा खतरनाक है? बताइए। दो प्रश्न है, अटकन ज्यादा खतरनाक है या भटकन? आप अपना माइक खोल सकते हैं। बहुत सीधा सरल प्रश्न है कि अटकन ज्यादा कठिन है, मतलब खतरनाक कौन है, अटकन या भटकन? कौन बोल रहे हैं? अपना नाम भी बता दीजिए एक बार। मोक्ष। चलिए बहुत बढ़िया। मोक्ष क्या कह रहे हो, एक बार फिर से बोलो। क्या कहा? खतरनाक है। अटकना ज्यादा कठिन है, भटकना भटकन ज्यादा खतरनाक है। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलिए मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं कि यहाँ पे अटकन ज्यादा खतरनाक है या भटकन ज्यादा खतरनाक है। सबसे ज्यादा कोई खतरनाक है तो भटकन खतरनाक है। जो अटकन है तो मार्ग में अभी अटके हैं तो अटके हैं, स्पीड ब्रेकर पे अटके हैं, लेकिन कुछ देर बाद उससे अपनी गाड़ी पार हो जाएगी। लेकिन अगर मार्ग से भटक ही जाएंगे तो कभी वापसी नहीं आ पाएंगे।
अगर हो सकता है, अगर हम मार्ग पे अटके हैं, जिस मार्ग तक पहुंचना है तो 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे लग जाएंगे। लेकिन अब अगर आप मार्ग से भटक ही गए, जाना था दिल्ली और बैठ गए मुंबई वाली गाड़ी में, तो समझो आप भटक गए हो। और अगर बैठे हो दिल्ली वाली ट्रेन में तो समझना 10 घंटे लगे, 15 घंटे लगे, लेकिन पहुंचोगे आप सही जगह। अर्थात भटकन ज्यादा खतरनाक है। ऐसे मिथ्यात्व वो है जो हमें भटकाता है, अटकाता नहीं है। जो अटका रहे हैं वो ये छोटी छोटी चीजें, सप्त व्यसन में 11, सप्त व्यसन, 5 पाप, ये हमें भटकाते हैं, या कहें सीधा भटकाते नहीं, अटकाते हैं। भटकाता कौन है? ये मिथ्यात्व हमें भटकाता है। इसलिए सबसे पहले अगर हमें इसे हराना है तो अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि जिसने मिथ्यात्व राग द्वेष आदि को जीत लिया, अर्थात जिसने राग द्वेष का अभाव कर दिया है, अर्थात जिसने निर्मल परिणति प्रकट कर ली है, वो ही सच्चा जैनी है। और आगे क्या कह रहे हैं कि मिथ्यात्व के नाश पूर्वक जो जितने अंश में रागादिक का नाश करता है, उसे उतने अंश में जैन कहते हैं। ये बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात। आप इतनी गंभीरता से ले ना ले, लेकिन परिभाषा में, शब्दों में जो बात कही है, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जब तक किसी के राग है तो समझना वो अजैनी है। जब तक जिसके राग है, मतलब जितने अंशों में राग चला गया है तो उतने अंशों में तो जैन है, लेकिन जितने अंशों में राग नहीं गया है उतने अंशों में अजैन है। एक तरीके से सच्चा जैनी, पूर्ण जैनी बनना है तो संपूर्ण राग को खत्म करना पड़ेगा। और संपूर्ण राग द्वेष कब खत्म होते हैं? संपूर्ण राग द्वेष 11वें 12वें गुणस्थान में खत्म होते हैं। तो समझना 10वें गुणस्थान और 10वें गुणस्थान से पहले सब एक अपेक्षा से क्या है? सब अजैनी है। क्या है? सब अजैनी है। हमारे 6वें 7वें गुणस्थान मुनिराज भी अजैनी है। हाँ अजैनी है। कैसे अजैनी है समझो। अजैनी कैसे हैं? जितने अंशों में कषाय हैं उतने अंशों में अजैनी है, और जितने अंशों में कषायों का अभाव कर दिया है उतने अंशों में जैनी है। अर्थात जैनी तो हैं लेकिन अभी पूर्ण जैनी नहीं है, उसकी अपेक्षा हम उनको अजैनी कह रहे हैं। बताइए आपका क्या प्रश्न है? बोलिए मोक्ष। जी, मुझे पूछना है, जैसे आपने भी बताया कि जो राग द्वेष रहित होते हैं संपूर्ण, वह 11वें और 11वें से ऊपर वाले गुणस्थानवर्ती होते हैं। हाँ तो जी। भैया वो जो 11वें गुणस्थान आता है, उसका वो उस गुणस्थान से नीचे चला जाता है, वो पहले तक भी जा सकता है। तो भैया वो अगर जब वो राग द्वेष रहित है तो वो नीचे क्यों जाता है फिर? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। आपका क्वेश्चन तो थोड़ा ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सुधार लीजिए। 12वें गुणस्थान से कोई नीचे नहीं गिरता है, 11वें गुणस्थान से नीचे गिरा जाता है। 12वें गुणस्थान से तो ऊपर ही चढ़ा जाता है, क्योंकि 2 श्रेणी होती हैं, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी। शपक श्रेणी वाले तो ऊपर ही आरूढ़ होते हैं, लेकिन उपशम श्रेणी वाले नीचे गिर जाते हैं। उनके यहाँ पे स्थिति ऐसी है, 2 कारणों की वजह से वे नीचे गिर जाते हैं। या तो अगर उनकी आयु पूरी हो गई हो तो वो नीचे गिर जाएंगे, और अगर श्रद्धान उल्टा हो जाए तो वे नीचे गिर जाएंगे। ये 2 ही कारण है, अन्य कोई कारण नहीं है। इसलिए इतना समझना चाहिए। और क्या कह रहे हैं कि 12वें गुणस्थान वर्ती जो हैं, 12वें गुणस्थान में या 11वें 12वें गुणस्थान में संपूर्ण राग चला जाता है, तो सोचिए वो सच्चे जैनी है। उससे पहले कोई सच्चा जैनी नहीं है। एक तरीके से परिभाषा के हिसाब से ये कहा जा रहा है। पूर्ण जैनी, सच्चा जैनी एक बात है जी, अलग अलग अपेक्षा, अलग अलग अपेक्षा है। जो चौथे वाले हैं वे भी सच्चे जैनी हैं, लेकिन पूरे पूर्ण जैनी नहीं है। इसकी अपेक्षा हम कहेंगे कि अभी थोड़े अजैनी भी हैं, अर्थात उन्होंने संपूर्ण कषायों को अभी नाश नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पे परिभाषा क्या कह रहे हैं कि मिथ्यात्व के नाश पूर्वक, मिथ्यात्व तो नष्ट कर दिया, जिसने मिथ्यात्व नष्ट कर दिया वो आंशिक रूप में जैनी तो हो ही गया है, लेकिन जो जितने अंश में रागादिक का नाश करता है, जितने अंश में, अर्थात जितना जितनी कषाय जाती जाएंगी। कषाय 4 प्रकार की होती हैं, क्रोध मान माया लोभ वाली 4 कषाय नहीं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ये 4 प्रकार की कषाय हैं। जैसे जैसे एक एक जाती जाएगी, अनंतानुबंधी चली गई तो उस संबंधी अब जैनी हो गए, उसके साथ अप्रत्याख्यानावरण कषाय चली गई तो इतने जैनी हो गए। लेकिन अगर 2 कषाय विद्यमान है तो आप उतने अजैनी हैं।
ऐसे हमारे मुनिराज के 3 कषाय चौकड़ी का अभाव तो है, लेकिन 1 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है। अर्थात जितने अंशों में उन्होंने कषाय चौकड़ी का अभाव कर दिया है उतने तो जैनी हैं, लेकिन जितनी कषाएं उनके अभी बची हुई हैं उस अपेक्षा वो अजैनी है। अपेक्षा को समझना, गलत अर्थ बिल्कुल ग्रहण मत करना, क्योंकि अपेक्षा को समझे बिना कुछ भी समझ ना आएगा, अपेक्षा को समझते ही सब समझ में आएगा। इसलिए अपेक्षा समझनी बहुत जरूरी है। फिर हाँ जी, फिर नहीं तो हम रात को खाना चालू कर देंगे। यहाँ पे जैनी ऐसी बात नहीं है, जैनी को इतना सामान्य सदाचार तो होना ही चाहिए कि वे रात्रि को भोजन ना करें, और जो करते हों उनको भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये तो सामान्य सदाचार है। एक मिथ्या दृष्टि जीव भी इतना पालन तो करता ही है। जगत के इतने जीवों को देखते हैं जो जैनी नहीं है, अजैनी है, उसके बावजूद भी वे मांसाहार नहीं करते हैं, वे अंडे नहीं खाते हैं, या वे कहें वे रात्रि भोजन नहीं करते हैं, सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते हैं। जो जैनी नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ। इतना सदाचार तो वे भी रखते हैं, इसलिए मात्र उतना करने से कोई जैनी नहीं होता। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या कही कि वास्तव में जैनत्व का प्रारंभ निश्चय सम्यक दर्शन से होता है। जैनत्व अर्थात जैन धर्म का प्रारंभ कब से होता है? हमारा जैन धर्म का प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है। अगर हमें सम्यक दर्शन है तो हम जैनी हैं, और अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो जैनी नहीं है। कह रहे हैं यह चतुर्थ गुणस्थान से प्रकट होता है, अर्थात जब जो चौथे गुणस्थान में आ जाते हैं, चौथे गुणस्थान में अविरत सम्यक्त इस गुणस्थान में जब आ जाते हैं तो समझना कि वो सच्चे जैनी हैं, वो जैन की श्रेणी में प्रवेश कर चुके हैं। और जब तक चौथा गुणस्थान नहीं है, या कहें जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं, जब तक आप जीवादिक सातों तत्वों को नहीं जानते हैं, जब तक आप देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं करते हैं, इतनी सब जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप जैनी नहीं हैं। अब हम अपना खुद का निर्णय करें कि हम जैनी हैं या नहीं है। किसी के कहने पे हम जैनी बने ऐसा नहीं है, हमारा स्वतंत्र है, हम अपनी परीक्षा खुद कर सकते हैं। इतने हम हैं, संगी पंचेंद्रिय हैं, बहुत सोचे समझे विचारें कि यहाँ पे जैनी किसे कहा जा रहा है। चतुर्थ गुणस्थान से ही जैनी का प्रारंभ होता है और कहीं से प्रारंभ नहीं होता। तभी कहा जाता है कि मोक्ष मार्ग का प्रारंभ भी चौथे गुणस्थान से ही होता है, अर्थात वे ही जैनी होते हैं। अब किसी प्रश्न हो तो पूछिए। एक और बात कह देता हूं, मैं ऐसा कह के आपको अजैनी सिद्ध करना चाह रहा हूं, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं आपको सच्चा जैनी बनाना चाहता हूं, इसलिए मेरा लक्ष्य है कि आप इन परिभाषाओं को ध्यान से देखो। कभी किसी को लगे कि तो हमें ऐसा कह रहे हैं, हमें अजैनी बता दिया, हम तो इतने साल से मंदिर जा रहे हैं, हम इतने साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसको जैन की परिभाषा नहीं बनाया। कोई 50 साल से स्वाध्याय कर रहा है तो जो 50 साल कर लेगा उसको हम जैनी कहेंगे, ऐसा कोई लक्षण नहीं है। जिसने रात्रि भोजन को छोड़ दिया वो सच्चा जैनी वो नहीं है। सीधा सीधा कह रहे हैं कि जिसको सम्यक दर्शन है वो ही सच्चा है। एक तरीके से और थोड़ा कहूं, जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं, जितनी भी हम बातें करते हैं, जितनी भी शारीरिक क्रियाएं करते हैं जिससे हम कहते हैं कि जिससे धर्म हो रहा है, वास्तव में वो हमारा बाल तप है। क्यों? जब तक अगर हमें सम्यक दर्शन नहीं है तो वो जितनी भी क्रियाएं हैं वो एक बालक के समान है, अर्थात एक मूर्ख के समान है। वो हमारी सारी क्रियाएं भी मिथ्या हो जाती हैं अगर वो श्रद्धा सच्ची नहीं हो। चारित्र को धर्म तो कहा गया है, हमारी अगली परिभाषा चारित्र ही है कि चारित्र किसे कहते हैं। तो चारित्र वास्तव में किसको होता है? जिसको सम्यक दर्शन होता है। बिना सम्यक दर्शन के चारित्र भी सच्चा नहीं होता है। इसलिए पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करें, चारित्र तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। बहुत बातें कही, आप सुन सुन के थक गए होंगे। अब मैं आप लोगों से कुछ सुनना चाहता हूं कि आपको इन बातों से क्या समझ में आया, सम्यक से क्या समझ में आया, आपको जैन से क्या समझ में आया। अब आप लोग भी कुछ बातें शेयर कर सकते हैं। अब मैं खत्म करता हूँ, अब बोलिए। हाँ जी बोलिए, आप अपना माइक खोल लीजिए। भैया आज आपने बताया और जो हमने उससे समझा, वो जो मैंने समझा वो ये है कि आपने बताया बेसिकली कि हम खुद को जैसे जैनी मान रहे हैं वो विभाग है, और हमें अपना स्वभाव लाके सच्चा जैनी बनना है। हाँ जी बहुत बढ़िया।
कि हमें अपने स्वभाव को पहचानना है, विभाव को नहीं। हमने अनादिकाल से विभाव को स्वभाव मान के रखा है, लेकिन जैसे ही हमारी दृष्टि स्वभाव के ऊपर स्वभाव रूप से जाएगी तो विभाव भागते हुए नजर आएंगे। चोर जैसे भागता है ऐसे विभाव हमें भागते हुए नजर आएंगे। तो स्वभाव को स्वभाव रूप से माने, बहुत बढ़िया कहा। और जब हम ऐसा मानेंगे तो ही हम सच्चे जैनी हो पाएंगे। और कोई? चलिए हम अभी की बातों को पूरी करते हैं। सबको बहुत अच्छा लाभ मिला होगा कि जैनी वास्तव में किसे कहते थे। दीपाली जी कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए। की श्रद्धा करेंगे तो हमारा सब कुछ आगे बढ़ता ही चला जाएगा। हम ये अनादिकाल से जो मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं और वो बढ़ेगा तभी हम उसकी ओर अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। जो आपने कि जैनी मतलब इस गुण स्थान से होते हैं, तो इस गुण स्थान से हम अपना लेवल हाई करते हुए जाएंगे। मतलब ये सब श्रद्धा। आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, आप एक बार फिर से बोल दीजिए। मिथ्या को छोड़कर जब हम सम्यक श्रद्धा को अपनाएंगे, क्योंकि एक तो मिथ्यात या सम्यक दर्शन उसको बढ़ाएंगे तभी हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे अपनी आत्म कल्याण करने। चलिए, और कोई प्रश्न है आपका? नहीं। चलिए, आपको समझ में आया? मैं रोज देखता हूँ वही ज्वाइन करती हैं हमेशा, सबसे पहले वही आती हैं, टाइम पे बिल्कुल आ जाती है। नाम नहीं पता मुझे क्या है, करवाती है वो, मुझे बुला के लाती है, मम्मी आपकी क्लास शुरू हो गई, आ जाओ। नाम क्या है मुझे ये नाम नहीं पता। मुझे मोक्ष का नाम तो पता है। क्या नाम? मोक्ष की सिस्टर है, मोक्ष की सिस्टर है ये। अच्छा, मोक्ष की सिस्टर है। हाँ, मैं मोक्ष की मौसी हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब एक तरीके से पूरा परिवार ही कक्षा का लाभ ले रहा है, बहुत बढ़िया। तो आपको भी सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि सच्चा जैनी किसे कहते हैं, क्योंकि ये जैन पाठशाला किसी एक की नहीं है, सबकी है। जब सब इसमें सम्मिलित होंगे, छोटे बड़े, क्योंकि जैन तत्वों को समझना कोई बुढ़ापे का काम नहीं है। शुरू से लेके बचपन से ही लेके हम पाठशाला बच्चों को बचपन में ही भेजते हैं, वहीं से संस्कार डालना चालू कर देते हैं और वो संस्कार हमें बुढ़ापे तक काम आते हैं। इसलिए संस्कार देना बहुत जरूरी है। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप सब लोग। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा, शेफाली जी बस 2 मिनट रुक जाइए। क्या कि हमारे जो शिविर लगने वाला है 10 तारीख से 17 तारीख, उसमें बहुत लोग जुड़ गए हैं। आप लोगों की संख्या सुनेंगे तो 12 से 13 हजार लोग, हमने सोचा था 10,000 लोग जुड़ेंगे, लेकिन 12 से 13 हजार लोग एक साथ एक दिन में पाठशाला पढ़ेंगे, शिविर पढ़ेंगे। तो बहुत विशाल कुंभ एक लगने वाला है। थोड़ा सा मैं कहूंगा शिविर के निर्देश टाइप कि हम शिविर में, जैसे शिविर में हम बच्चों को भेजते हैं बिल्कुल तैयार करके, ऐसे आप शुरू से सुबह से नहा धो के तो आप लोग बैठे ही होंगे। अब हमारी मेरी क्लास में भी, शिविर में भी बिल्कुल नहा धो के बिल्कुल तैयार होके बैठिए सुबह से, क्योंकि जितना हम फ्रेश रहेंगे उतना ही हमें जानने को मिलेगा। बिल्कुल उचित स्थान पे बैठे, उचित जगह हम अपना कैमरा रखें, कैमरा ओपन करके रखें, जिससे हमें सबको इंटरेक्ट कर पाए। एक एक कक्षा में 100 विद्यार्थी एक साथ इस जूम ऐप के माध्यम से पढ़ेंगे। ऐसी 120 से 125 कक्षाएं लगने वाली हैं, जिसमें विदेशों से भी कक्षाएं हैं। 200 मतलब 200-250 बच्चे तो विदेश के हैं जो अन्य भाषाओं में पढ़ेंगे, इंग्लिश भाषा में पढ़ेंगे। तो इसलिए बहुत बढ़िया शिविर लगने वाला है। मैं भी उस शिविर में पढ़ाने वाला हूँ, इंग्लिश भाषा में उस शिविर में मैं पढ़ाऊंगा, हिंदी भाषा में नहीं। इसलिए आप लोग ने अगर हिंदी में दिया है तो हमारा मिलना नहीं हो पाएगा इन 7 दिनों में, इन 8 दिनों में। इसलिए बहुत बढ़िया शिविर है, शिविर को अटेंड करें, लाभ लें, अन्य को भी कहें। अब शिविर के रजिस्ट्रेशन पूरे फुल हो चुके हैं, उसमें अब कोई जगह नहीं बची, क्योंकि व्यवस्थाएं भी पूरी करनी है, क्लास का बंटवारा भी करना है। इसलिए जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं और आप चाहते हैं कि अन्य लोग भी जुड़ें जो अब नहीं जुड़ पाए, वे YouTube चैनल के माध्यम से उन कक्षाओं का लाभ ले सकते हैं। नियम रूप से वो कक्षाएं YouTube पे भी आएंगी, बहुत सारे चैनल बना देंगे वहीं पे आएंगी, तो वहां से भी हम लाभ ले सकते हैं। बोलिए शेफाली जी। मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। क्या? कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। बोलिए। वह है, दल समझ सुन चित सयाने, काल प्रथा मत खोवे, यह
माइक बंद हो गया है आपका। मोक्ष माइक बंद हो गया था, हम सुन नहीं पाए पूरा। चलिए अभी की बात को पूरी करते हैं। मोक्ष ने शिराला की कुछ पंक्तियां कही थी, गुनगुनाई थी, हमने उनको सुना। अभी हम सम्यक और जैन की परिभाषा अभी हमने देखी। कल हम चारित्र को देखेंगे। हम पूरे इन शिविर से पहले पहले 100 प्रश्नों को हम पूरा देख लेंगे, उसके बाद की प्रश्नों को हम बाद में देखेंगे। अभी का कक्षा को मैं यहीं पे पूरी करता हूँ। सभी लोग अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। सॉरी, वो थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई थी, कॉल आ गया था।